वो जो अच्छा 19 से स्टार्ट हो रही है, 19 से क्या 20 बोला? की एग्जाम है, अरे उसमें लिया अरे है। अपना सिलेबस खत्म है मैथमेटिक्स का भाई। हाँ सर, पूरा खत्म है, सिर्फ पैराबोला ही बाकी था, वो भी हाँ तो पैराबोला तो हो गया पूरे ना भाई। मुश्किल आधे चैप्टर से भी कम है वो तो। एनसीईआरटी के हिसाब से कितना पोर्शन है वो पैराबोला बता? अपना नहीं पता सर, सिलेबस। स्कूल नहीं अटेंड करता। ओके चलो, कॉनिक सेक्शन के 3 पार्ट है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये तीनों पार्ट हम पढ़ेंगे। पैराबोला के 3 पार्ट है, कॉनिक सेक्शन के 3 पार्ट है। एक्चुअली कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं? ये कॉनिक है, कौन है, कौन 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 कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है? कौन के सेक्शन करेंगे तो तीनों आ जाते हैं। कौन के सेक्शन करेंगे तो तीनों आ जाएंगे। अच्छा शायद। चलो बढ़िया है। सर शायद कौन को कौन के मतलब कौन को बनाने के अंदर ये तीनों सेक्शंस होते होंगे ना, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा और हाइपरबोला, तीनों का यूज होता होगा। हाँ मतलब कॉनिक सेक्शन का कारण यही है, कॉनिक सेक्शन बोलने का कारण यही है कि यदि हम कॉन को इस तरीके से कट करें, जैसे कि यदि मैं इस कॉन को ऐसे पैरेलली कट करूंगा, ऐसे बिल्कुल इसके एक्सिस के पैरेलल, फिर आप ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा ऐसे कट करने के बाद में? ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो क्या दिखेगा? ऐसे कट कर दो, इलिप्स, ऊपर वाले सर्कल को देखेंगे तो इलिप्स दिखेगा, और ऐसे कट करेंगे तो तिरछा, ऐसे काट दो, ऐसे तिरछा काटोगे तो 2 पैराबोला बन जाएंगे दोनों साइड, आधे आधे। तो एक्चुअली ये कोनिक को ही मतलब कोनिक के सेक्शंस है, कोनिक को अलग अलग तरीके से काटा है तो ये सब शेप बने हैं, इसलिए इसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं। बाकी और डिटेलिंग में जाना इसका मतलब नहीं है। कोनिक सेक्शन का मतलब ये है कि कोनिक को अलग अलग वे में इसको कट करके ही इसको बनाया गया है, तो इसलिए इसको हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। इसमें हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, एक है पैराबोला, एक है इलिप्स, एक है हाइपरबोला। तो कोनिक सेक्शन की एक जनरल डेफिनेशन है जो सब पे अप्लाई हो जाएगी। कोनिक सेक्शन की एक जनरल डेफिनेशन है, इन तीनों की है वो, इन तीनों में काम आ जाएगी वो। इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज locus of a point, it is locus of a point which moves in such a way, which moves in such a way that its distance, that ratio of its distance from a fixed point, and perpendicular distance from a fixed line, and perpendicular distance from a fixed line is constant, जैसे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन कोई बताएगा? सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल की डेफिनेशन कोई बताएगा? सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे कि वो उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से ये जो सारे पॉइंट्स जो मूव कर रहे हैं उन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है वो एक फिक्स पॉइंट से सेम रहती है। उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस फिक्स पॉइंट को? ये सारी डिस्टेंस सेम है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल का यदि लोकस की बात करें तो सर्कल का लोकस ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होती है। उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? चुप क्यों है? समझ आ गया सर।
इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोल देंगे, सर्कल का सेंटर। हाँ सर। और ये जो डिस्टेंस जो उसने मेंटेन कर रखी है, जो फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। वो सर्कल का रेडियस हो जाएगा। सर्कल का लोकस एक ऐसा मूविंग पॉइंट होता है जो कि इस तरीके से मूव करता है कि उसके एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है। चलो, तो ये इस तरीके का पॉइंट है कि इसकी एक डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। लाइन होती है जो फिक्स होगी, वो लाइन आपको दी भी रहेगी। एक लाइन है जो फिक्स लाइन है, वो लाइन आपको दी भी रहेगी। इस लाइन की कोई इक्वेशन हो सकती है Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, और एक फिक्स पॉइंट होगा। उस फिक्स पॉइंट को आप अल्फा कोमा बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, फिक्स पॉइंट को आप अल्फा कोमा बीटा बोल सकते हैं। अब एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, पॉइंट इज मूविंग इन सच ए वे। एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, उसको आप p नाम दे दीजिए, h कोमा k ले लेते हैं पहले। तो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स पॉइंट से है, और इस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको m दे दीजिए। ये रेशियो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। मान लीजिए कि पॉइंट से डिस्टेंस ps है और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm है, ये जो है वो फिक्स होना चाहिए, इसकी कांस्टेंट शुड बी सेम। ये जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। यदि ये पॉइंट मूव करके सपोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो भी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का रेशियो जो है वो ना वो सेम होना चाहिए। इस तरीके से यदि कोई पॉइंट मूव करता है तो वो या तो पैराबोला बनाता है, या एलिप्स बनाता है, या फिर हाइपरबोला बनाता है। पॉइंट यदि इस तरीके से मूव करेगा तो या तो वो पैराबोला बनाएगा, या हाइपरबोला बनाएगा, या फिर एलिप्स बनाएगा। किस तरीके से मूव सर ये करेगा, नहीं पता चला, ये ग्राफ आपने लास्ट बताया। पॉइंट किस तरीके से मूव करेगा कि पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एक फिक्स पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है वो दिया हुआ रहेगा, इस फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस और एक लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस जो है ना वो फिक्स होना चाहिए, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, हर बार सेम होना चाहिए। इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये रहा फिक्स पॉइंट, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन, ये परपेंडिकुलर, ये लाइन रही, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की pm हो गई। तो ये जो रेशियो है ps अपॉन pm, ये कांस्टेंट होना चाहिए। इस कांस्टेंट इस तरीके से पॉइंट मूव करेगा कि वो पॉइंट हर बार जो है ये ps और pm का रेशियो सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए रेशियो 2 है, तो अगली बार भी मूव करेगा तो अपनी लोकेशन चेंज करेगा तो भी वो रेशियो जो है ना इस पॉइंट से और इस लाइन से 2 ही होना चाहिए। यदि वो रेशियो मेंटेन कर रहा है तो फिर वो पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला में ही मूव कर रहा है। वो जो शेप बनेगी वो या तो पैराबोला की बनेगी, या फिर एलिप्स की बनेगी, या फिर हाइपरबोला की बनेगी। वो जो बनेगी शेप वो इसी तरीके से बनेगी, या तो पैराबोला की बनेगी, या फिर हाइपरबोला की बनेगी, या फिर एलिप्स की बनेगी। एक बार आप लिख लीजिए। सर सर वो मिसलेनियस में एक डाउट है। अरे तो अभी तो लेक्चर चल रहा है, डाउट फिर बाद में पूछना ना, बीच में डाउट कैसे बताएंगे। ना सर, सिर्फ बता रहा हूँ कि एक डाउट है, वो बाकी रह गया पूछना। हाँ तो वो मुझे मैसेज कर देना। हाँ सर।
ये समझ आई क्या बात? ये बताओ, समझ आई? हाँ सर। पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि जो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज है, इसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रेशियो जो है ना वो मेंटेन करके चलेगा। वो चाहे कहीं भी मूव करे, इस फिक्स पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, लाइन अपनी जगह पे रहेगी, पॉइंट और लाइन आपको दिया हुआ रहेगा। वो पॉइंट ये वाला पॉइंट मूव करेगा, ये पी जो पॉइंट है वो मूव करेगा। ये इस तरीके से मूव करेगा कि इसका जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन से, ये जो रेशियो है इन दोनों डिस्टेंस का वो फिक्स होना चाहिए हर बार। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब वो था तब तो ये रेशियो जो था वो 2 था, फिर वो यहाँ आ गया तो ये रेशियो जो है वो 3 हो गया, तो फिर वो कोनिक सेक्शन नहीं बनेगा, फिर वो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला नहीं बनेगा। समझ में आई बात अभी? हाँ सर आ गई। समझ गए? सिंपल सी बात है। पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो रेशियो हमेशा मेंटेन रखेगा साहब। समझ गए? अच्छा, लिख लिया क्या आप लोगों ने? ना सर, थोड़ा ही बाकी। जल्दी कर। सर कैमरा थोड़ा नीचे करो ना। अल्फा बीटा दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। उसके नीचे कुछ नहीं है। ओके सर। सर वो साइड क्या लिखा है? वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वहां पर। लाइन की इक्वेशन है, मान लीजिए कि लाइन की सर इक्वेशन है ग्राफ के लाइन पे वो एम और उसके नीचे। ये। हाँ सर। वो तो एरो एरो है। बता रहा हूँ। अरे एरो यार, ये लाइन की इक्वेशन है, ये एरो से बता रहा हूँ। ओह, सर का एरो डिजाइन वाला है। वही सोचो, ऐसा पहली बार देखा। हाँ, एक्चुअली जब मैं पढ़ता था कोटा में तो मेरे एक सर थे, वो हमेशा इस तरीके से डिनोट करते थे, तो आदत वहीं से लग गई। चलो, समझ गए ये? अरे हाँ तो कह दो। हाँ सर। हाँ सर। सब जयकारा लगाओ। देखिए, दिस फिक्स लाइन को कुछ नई टर्मिनोलॉजी है। दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज फिक्स लाइन। इज जो फिक्स लाइन है जिससे हम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का मेजर करेंगे, दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक। क्योंकि अभी हम जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं वो कॉमन बात कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक। and that fixed point and that fixed point and that fixed point is called as focus of conic। देखो, काफी सारी नई टर्मिनोलॉजी आपको पता चलेगी। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ कॉनिक। ठीक है, तो लोकस निकाल ले अपन फिर। ये लिख लेना भाई, PS इज इक्वल टू EPM। ठीक है ना, PS इज इक्वल टू EPM। ठीक है, बोलता नहीं है कोई, बोलो ना भाई। PS इज इक्वल टू EPM सही है? हाँ सर सही है। यस सर। हाँ Yes, सर, sir. सही है। ओके। अरे कृष्णा, तुमने पेट्रोल पंप खोला है?
हाँ हाँ बताया नहीं, पता चल गया ना सर। छुपा के क्यों रखा? सरप्राइज। अच्छा तो देखिए PS इज इक्वल टू ईपीएम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया है। PS का मतलब हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। लोकस निकाल सकते हो आप, क्या होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस? क्या होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस? यही होती है। हाँ बोलते जाओ। PS ये सही है क्या? PS सही है PS। सर PM कैसे निकालेंगे? किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उस लाइन में पुट कर दो point। वो पॉइंट उस लाइन में पुट कर दो। LH प्लस MK प्लस N अपॉन X के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस Y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यही होती है किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है। तो ये लोकस आ गया निकल के। अब H और K को आप अल्फा और बीटा से X और Y से रिप्लेस करते हैं ना लोकस में, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करके x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, e स्क्वायर, ये हो जाएगा lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये लोकस निकल के आ जाएगा कोनिक का। ये कोनिक का लोकस निकल के आ जाएगा। h और k को हमने बाद में x और y से रिप्लेस कर दिया। लिख लिया क्या? फॉर पैराबोला E इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इलिप्स, इलिप्स कब बनेगा? जब रेशियो 1 से 0 के बीच में हो। हाइपरबोला कब बनेगा? जब रेशियो 1 से ज्यादा हो। फॉर द पैराबोला के लिए PS इज इक्वल टू PM होना चाहिए। E is called as eccentricity. E is called as eccentricity of conic. Eccentricity.
E is called as eccentricity of conic. इलिप्स कब बनेगा? जब रेशियो 1 से कम यदि मेंटेन करता है तो। हाइपरबोला कब बनेगा? जब रेशियो 1 से ज्यादा मेंटेन करता है। और पैराबोला कब बनेगा? जब PS इज इक्वल टू PMO। इस तरीके से मूव करे कि उस पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्वल होनी चाहिए। अरे लिख लिया क्या रूही? यस सर। तो बता हाइपरबोला कब बनेगा? बोल। क्या हुआ? जब E1 हो। E1 हो तो हाइपरबोला बनेगा। सॉरी E1 से बड़ा हो। E1 से बड़ा हो। व्हाट इज E? कौन बताएगा E कौन है? समर्थ, व्हाट इज E? eccentricity of conic, मतलब क्या है वो? इसेंट्रिसिटी तो है। ratio of distance from the fixed point and the fixed line. वेरी गुड। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन। पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि उसका जो लिख लिया क्या आप लोगों ने? ये देव कटारिया लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। तो बोलता क्यों नहीं है रे? हाँ सर अब बोल दूंगा। हैं? बोल दूंगा सर अब। क्या बोलेगा? कि लिख लिया। सर सर ये सब जो नाम वाम दिए वो ऐसे ही नामकरण के लिए ना, और कुछ काम नहीं है ना उनका। क्या नाम है तुम्हारा? किसने बोला? समझ। अच्छा, नामकरण के लिए है। तो मतलब अपन इस ई को एलिफेंट भी बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं। अच्छा, एलिफेंट मतलब तेरे को लगता है मेरे को इतनी अंग्रेजी आती होगी कि मैं इतने डिफिकल्ट नाम लूंगा? हाँ? अरे हाँ सर। ठीक है मेरे को। अरे क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज नहीं पढ़ते हो ना, जैसे कि आपने पहली बार पढ़ा होगा रेडियस कि सर्कल की ये रेडियस होती है, तो फर्स्ट टाइम आपने नाम सुना रेडियस कि इसको रेडियस बोलते हैं। हो सकता है आपने 8th में सुना हो, मुझे नहीं लगता 8th से पहले कभी आता होगा रेडियस। सेंटर ऑफ ए सर्कल कहीं सुना हो पहले। तो बहुत सारे अभी कुछ नई चीजें आप पढ़ रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इमेजिनरी नंबर आयोटा वर्ड पहली बार सुना था। आयोटा लिखते हैं आई ऐसे। वैसे नया चैप्टर है, शुरू में थोड़ी तकलीफ तो होगी क्योंकि सारी चीजें नई है, टर्म्स नहीं है। बट इलिप्स आप जब इलिप्स पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा क्योंकि वहां पे सेम ही टर्मिनोलॉजी रहेगी। तो क्या है, ये तो इस फिक्स मतलब ऐसा नहीं है, वो स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने हिसाब से जो फिक्स लाइन होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स ही बोलते हैं। ये जो फिक्स लाइन है बट सर उनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है ना, उसे सिर्फ लाइन का नाम दे दिया, तब कोई और दूसरा नाम देता तो वो नाम हो जाता। वो जो एक्चुअली लाइन तो फिक्स होगी ना, जिस लाइन से वो पैराबोला या हर एक जैसे सर्कल होता है तो हर सर्कल का सेंटर अलग अलग होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि हर सर्कल अपना एक सेंटर लेके चलता है कि नहीं चलता। हाँ सर। वैसे हर एक पैराबोला अपनी एक डायरेक्ट्रिक्स लेके चलेगा। उसका डायरेक्ट्रिक्स यदि नहीं है तो फिर वो क्या हुआ? फिर वो तो मतलब जब आपने कभी देखा है कोई सर्कल है वो अपनी रेडियस लेके नहीं चल रहा, वो अपना सेंटर लेके नहीं चल रहा, तो अपना रेडियस और सेंटर लेके तो सर्कल को चलना ही पड़ेगा। वैसे यदि कोई पैराबोला है तो उसको अपना डायरेक्ट्रिक्स जो कि एक लाइन की इक्वेशन होती है, मैंने इन जनरल लिख दिया कि Lx + My
प्लस n इज इक्वल टू 0 मैंने इन जनरल लिख दिया। हम पैराबोला की बात कर लेते हैं, कोनिक की बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। पैराबोला की बात कर लेते हैं, और वो जो फिक्स पॉइंट है वो भी वो साथ में लेके ही चलेगा, नहीं तो फिर उस फिक्स पॉइंट को अपन जैसे अभी तो अल्फा कोमा बीटा लिख रहे हैं, लेकिन वो फिक्स पॉइंट कुछ होगा 2,4 या फिर 1,2, उसको फोकस बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज करते हैं, उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। और एक मूविंग पॉइंट होगा, वो इस तरीके से मूव करेगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से मूव करेंगे कि पैराबोला के केस में ये पीएस और पीएम जो है ना वो सेम होनी चाहिए। अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि पीएस बड़ा है पीएम छोटा है। वो तो क्या है कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि ये जो डिस्टेंसेज है वो सेम होनी चाहिए। तो वो जो शेप बनेगी वो पैराबोला की बन जाएगी, मतलब पीएस अपॉन पीएम रेशियो यदि ये हर बार 1 ही मेंटेन करेगा तो पैराबोला बनेगा, मतलब पीएस इज इक्वल टू पीएम होना चाहिए इन केस ऑफ पैराबोला। इन केस ऑफ पैराबोला पीएस इज इक्वल टू पीएम होना चाहिए। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, इसेंट्रिसिटी वो रेशियो को बोलते हैं ना, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला 1 होती है। फिक्स है वो दुनिया का कोई भी पैराबोला हो, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कोई नहीं पूछता क्योंकि फिक्स होती है, तो कोई क्यों पूछेगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इक्वल टू 1 वो फिक्स होती है क्योंकि रेशियो पैराबोला तभी बनेगा जब पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि मान लो कि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो 1 आ रहा है, तो दोबारा भी वो ऐसे ही मूव करे, ऐसे ही खिसके कि ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो 1 आ जाए। 1 नहीं आ रहा है तो फिर वो पैराबोला का शेप नहीं बनेगा। और वैसे भी रेशियो तो उसको फिक्स ही रखना पड़ेगा इलिप्स के लिए भी, यदि उसने इलिप्स का जो रेशियो है वो 1 से कम होता है, तो यदि एक बार उसने 1/2 मेंटेन कर लिया तो फिर हर बार 1/2 ही मेंटेन करे तभी इलिप्स बनेगा। अब समझ रहे हो, अभी थोड़ा और ज्यादा समझ में आया होगा, और ज्यादा समझ में थोड़ा सा आया होगा। तो पैराबोला के केस में ये मतलब मेंटेन्ड होता है, 1 होना चाहिए हर बार वो ऐसे मूव करे कि दोनों डिस्टेंसेज का रेशियो जो आए वो 1 ही आए, मतलब पीएस इज इक्वल टू पीएम हो जाए। पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उस पॉइंट का इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस हर बार इक्वल होना चाहिए, ऐसे मूव करे वो, ठीक है। देव, हाँ सर। तूने बोला था ना बोलूंगा मैंने बोला ठीक है, तूने बोला ही नहीं। हाँ सर, हो गया। हाँ भाई समर्थ, हाँ सर। अरे समझ में आ गया क्या? सर लास्ट में क्या बोले सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क चला गया। मेरे ये रेशियो सेम होना चाहिए, 1 होना चाहिए पैराबोला के केस में। पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हर बार सेम हो, हर बार सेम होगी तो ही रेशियो बनाएगा ना। हाँ सर। अब आया समझ? हाँ सर। हाँ भाई वीरा, सचिन। हाँ सर। हाँ सर, मतलब वीरा की हाँ में ऐसे एनर्जी लगती है। चलो हेतवी समझ आया, इस तरीके से वो मूव करे मतलब खिसके, कि दोनों डिस्टेंस सेम होगी तभी तो रेशियो हर बार 1 आएगा, अदरवाइज 1 थोड़ी आएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में जो पैराबोला वो बहुत ही छोटा सा है। तो ये लिख लीजिए आप, ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला सर। उस हाँ, रेशियो सर, को एक इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, उस रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1 होनी चाहिए। सैटरडे को अपना लेक्चर फिक्स है भाई 7 बजे, बोलना ना पड़े बार बार।
चलिए लिखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो सिलेबस में है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में अपन क्या करते हैं, छोटा सा लेते हैं ताकि इक्वेशन छोटी आए। ये y एक्सिस है, ये 0 है, तो ये x एक्सिस है। दिख रहा है सबको? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0। फोकस यहां ले लेंगे 1,0। ये पॉइंट ले लिया हमने, वो फिक्स पॉइंट 1,0 और फिक्स लाइन ले ली ये वाली। ये पास हो रही है -1,0 से, तो इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू -a। इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू -a, मतलब x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो अब क्या इक्वेशन छोटी सी आएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है भाई। x प्लस a इज इक्वल टू 0 छोटा सा ले लिया। ठीक है, क्या था लोकस? एक पॉइंट है h, के, वो इस तरीके से मूव करेगा कि PS और PM सेम होता है पैराबोला के केस में। तो PS इज इक्वल टू PM होना चाहिए। मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं इक्वेशन। PS इज इक्वल टू PM होना चाहिए। PS क्या हो जाएगा? h माइनस a का होल स्क्वायर, k माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया PS। PM हो जाएगा इस पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लाइन की इक्वेशन। पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वो पॉइंट अपन लाइन में डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। y का तो कोएफिशिएंट ही नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। सोल्व कर लीजिए। ये कैंसिल, h स्क्वायर भी कैंसिल। क्या आ गया? क्या आ गई इक्वेशन? इक्वेशन आ गई k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। इक्वेशन आ गई k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। k को हम y से रिप्लेस कर देंगे, y स्क्वायर h, और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 4ax। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
सर हाँ ऐसे में एक डाउट था, वो जो डायग्राम है उसमें सारी लाइंस फिक्स्ड है, बस एस को थोड़ा सा पैराबोलिक लाइन के नजदीक ले गए तो चेंज हो जाएगा ई। हाँ, तो वो जैसे फोकस चेंज होगा तो जैसे सर्कल की अलग अलग इक्वेशन होती है ना, अलग अलग सेंटर के लिए तो अलग अलग फोकस के लिए अलग अलग तो मतलब एस एक फोकस होगा। हाँ वो फोकस फिक्स पॉइंट है ना, होगा। वो तो फिक्स पॉइंट है, फोकस है ना, ये फोकस, ये ओके पॉइंट तो फिक्स ही रहेगा। और ये डायरेक्ट्रिक्स भी फिक्स रहेगी, जैसे सर्कल में सेंटर और रेडियस तो फिक्स ही होता है तभी इक्वेशन आती है, तो ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स तो फिक्स ही है। ये जो ए आया है वो फोकस से ही आया है, ये रहा ये। ओके सर। तो मैंने डिराइव कर दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की, जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि पॉइंट मूव्स इन सच ए वे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए पॉइंट मूव्स इन सच ए वे दैट इज रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल। पैराबोला के केस में वो रेशियो 1 के इक्वल होगा, मतलब इस तरीके से मूव करेगा कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हर बार इक्वल होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, तभी तो रेशियो 1 मेंटेन करेगा वो हर बार। तो वैसे ही मैंने लोकस निकाला है, p इज द वेरिएबल पॉइंट, उसको h, k ले लिया, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसकी फिक्स लाइन से डिस्टेंस दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो लास्ट में लोकस निकल के आया k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah, h और k को x और y से रिप्लेस कर दिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गया। हाँ बोलो। हाँ सर। लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा लिख लिया सबने? सर ये लिख लिया डायरेक्ट्रिक्स क्या सबने? होता है? हाँ ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है सर? यार, इतना बार बताया है, इतना बार बता दिया कि जो फिक्स लाइन होगी, सर्कल में सेंटर क्या होता है? सेंटर वो पॉइंट होता है जिससे बाकी पॉइंट्स एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो वो फिक्स लाइन को ही डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं ना, नाम रखा है भाई। हाँ। अब सेंटर नाम नहीं रखते तो फिर आप क्या बोलते हैं? सर्कल का क्या? तो ये जो फिक्स लाइन है हर बार उसको फिक्स लाइन बोलेंगे, फिक्स लाइन बोलेंगे, तो नाम रख दिया डायरेक्ट्रिक्स। हाँ सर समझ गए। इसको बार बार बोलेंगे, अरे वो फिक्स पॉइंट है ना, अरे वो फिक्स पॉइंट है ना, अरे तो फिक्स पॉइंट का नाम भी तो होगा, तुम्हारा नाम नहीं रखा क्या? हाँ सर समझ गया। उसका नाम फोकस रख दिया। अरे हाँ? हाँ सर समझ गए और वो जो रेशियो है, वो रेशियो जो है ना उसको सेंट्रिसिटी बोलते हैं, पैराबोला के केस में वो 1 होना चाहिए। नहीं मानोगे मतलब तुम? है हाँ सर मान गए। मान गए? चलो, तो एक्चुअली इक्वेशन इतनी छोटी आने के पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि हमने फोकस a,0 लिया है, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स भी x प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिया है। वही यदि मैं ये बोलता कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लाइन होती है, तो लाइन की इक्वेशन ये है कि साहब फोकस की इक्वेशन साहब 3,4 है, तो आपकी एक 2 डिग्री में बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन आती है, वो हमारे जेई सिलेबस में नहीं है, उसको ओब्लिक पैराबोला बोलते हैं, हमारे सिलेबस में सीधा वाला ही है। सीधा वाला जो पैराबोला है वही जेई सिलेबस में है। तो शुभारंभ करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। डेरिवेशन तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से दिखा दिया मैंने, डेफिनेशन को ये सही साबित कर रहा है। तो ये जो पैराबोला होता है उसकी शक्ल ऐसी होती है, इधर मूव होना चाहिए, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस, यहाँ पे कहीं फोकस लिख दो और यहाँ पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स बना दो। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी
x इक्वल्स टू माइनस ए, या फिर x प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं अपन, थोड़ा और सुंदर लगेगा। ठीक है, कुछ नई चीजें लिखवा रहा हूं। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस क्या होती है? नई टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, आगे काम आएगी। एक्सिस ऑफ पैराबोला, line which is passing through line which is passing through line which is passing through focus and perpendicular to directrix. Is called axis of parabola. Line which is passing through focus and perpendicular to directrix is called axis of parabola. लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस, इस अच्छा इस वाले पैराबोला की एक्सिस क्या हो जाएगी, कौन बताएगा? कौन सी वाली लाइन हो गई इस पैराबोला की एक्सिस? एक्स एक्सिस। इस वाले पैराबोला के लिए एक्सिस कौन हो गई? एक्स एक्सिस ही हो गई ना। तो इस वाले पैराबोला के लिए एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस हो गई। तो इसकी जो एक्सिस की बात करेंगे दैट इज एक्स एक्सिस, y is equal to 0, x एक्सिस मतलब y is equal to 0। इस पैराबोला की एक्सिस हो गई x एक्सिस, पॉइंट नंबर 1। इस पैराबोला का फोकस क्या हो गया? इस पैराबोला का फोकस जो तो आपको पहले से ही मिलेगा 1,0। इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? ये कुछ चीजें हमें निकालनी होती है। इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो इस पैराबोला के लिए मैंने 3 पॉइंट लिख दिए हैं। एक्सिस मैंने डेफिनेशन लिख दी है। हर बार ये जो एक्सिस की डेफिनेशन है वो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब में सेम है। तो टर्मिनोलॉजी हम बार बार नहीं लिखवाएंगे, एक ही बार डिस्कस करेंगे ताकि आपको बाद में नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, हो गया? हाँ सर। यस सर। चलो वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स की डेफिनेशन, इट इज द पॉइंट वेयर पैराबोला, पैराबोला मतलब कॉनिक, कट्स इट्स एक्सिस। जहां पे पैराबोला अपनी एक्सिस को कट करता है, कहां कट कर रहा है? 0,0। जहां पे पैराबोला अपनी एक्सिस को कट करता है, यहाँ के केस में वर्टेक्स क्या हो जाएगा? व्हाट इज वर्टेक्स? 0,0 मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स इस केस में हो गया 0,0। ठीक है, लिख लिया वर्टेक्स। आगे एक टर्म है डबल ऑर्डिनेट।
डबल ऑर्डिनेट क्या होगी? डबल ऑर्डिनेट chord of parabola, chord of parabola which is perpendicular to its axis, जो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। कोड तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये जो कोड होती हैं इनको क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर कोड, एक्सिस से जो परपेंडिकुलर होगी ना, उन कोड्स को क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। समझ गए? सर इरेज मत करना 2 मिनट। सर सर ये सब कौन से ही निकलते, तो इसमें कौन को कैसे कट करना होगा तो निकलेगा ये? वो लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ लेना, लिखा है उसमें। सर बता पर दो, ये तुम्हें पढ़ने बैठना पड़ेगा। वहां पे लिखा हुआ है, एक्चुअली हमारे लिए वो ज्यादा मीनिंग रखता नहीं है, कैसे कट करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि हमें कोई इसमें ड्राइंग तो बनानी नहीं है, या फिर कोई कौन लेकर के उसको काट के तो देखना नहीं है। फिर भी यदि तुम्हें लगता है तो उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहां देख लेना कैसे वो कैसे कैसे कट करेंगे, कितनी डिग्री पे करेंगे ताकि इलिप्स बनेगा या पैराबोला। उसमें मतलब डायग्राम भी दिए हुए हैं, उसमें डायग्राम भी दिख जाएंगे। फोकल कोड, फोकल कोड होती है, कोड तो काफी सारी हो सकती है। डबल ऑर्डिनेट वो होगी जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। वैसे फोकल कोड, कोड ऑफ पैराबोला विच इज, ये डेफिनेशन सब में सेम ही है, चाहे इलिप्स हो या हाइपरबोला हो। तो एक बार लिख लीजिए, सब बाद में बार बार लिखवाना नहीं पड़ेगा। कोड ऑफ पैराबोला which is passing through focus, ठीक है ना। कोड ऑफ पैराबोला which is passing through focus, मतलब फोकस से जो पास होंगी, जैसे मान लीजिए ये फोकस है, इस फोकस से पास होने वाली जो कोड्स हैं उनको हम फोकल कोड बोलेंगे, सबको नहीं बोलेंगे, यही फोकल कोड होंगी, ठीक है ना।
कोड तो और भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि ये फोकस है और ऐसी कोई कोड है तो फिर उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फोकस से जो पास होती है वो फोकल कोड होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम शॉर्ट में इसको एलआर बोलेंगे। एलआर जो है वो एक इंपॉर्टेंट बात है। ये भी एक कोड ही होती है, कोड ऑफ पैराबोला। थोड़ी स्पेशल होती है, ये एक ही होती है पैराबोला में, एक ही ऐसी कोड होगी, कोड ऑफ पैराबोला विच इज पासिंग थ्रू फोकस, which is passing through focus and perpendicular to axis is called LR। एक ही होती है ये पैराबोला में, ये स्पेशल कोड होती है। ये देखो, ये फोकस से पास भी हो रही है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो लेटस रेक्टम में दोनों प्रॉपर्टी होती है। लेटस रेक्टम इज इक्वल टू फोकल कोड प्लस डबल ऑर्डिनेट। दोनों गुण पाए जाते हैं उसमें। लिख लिया क्या? हाँ सर। लेटस रेक्टम वो कोड होती है, कोड ऑफ पैराबोला विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। लेटस रेक्टम फोकल कोड भी होती है प्लस डबल ऑर्डिनेट भी होती है। ये पैराबोला में यूनिक होती है, एक ही होगी पैराबोला में ये। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, distance of a point from focus is called as focal distance. Distance of a point from focus is called as focal distance. जैसे ये पैराबोला है,
फोकस ये है, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट कोई भी हो, इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट है x, y, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस को उसकी फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस। चलो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला के सभी पैरामीटर्स लिख के बताओ। फोकस क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगी, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। चलो बताओ, चलो लिखवाओ, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? सारी बातें लिखवाओ। वर्टेक्स क्या होगा? 0,0। 0,0 है ना, सब लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले वर्टेक्स। फोकस, व्हाट इज फोकस? 0. A,0। डायरेक्ट्रिक्स, X plus A equals 0. एक्सिस, X. X थोड़ी x एक्सिस क्या होती है? x एक्सिस की इक्वेशन Y equals 0. y इक्वल 0। चलो, लेंथ ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ एलआर देखो, लेटेस्ट रेक्टम तो ऐसे परपेंडिकुलर होता है ऐसे, है ना? सिमेट्री Sir, होती है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। हाँ सर। तो सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जैसे वो 2b² होता है, तो वो और वो अलग अलग होते हैं क्या ये? 2b² ये इलिप्स में होता है, मैं पैराबोला पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। हाँ, तुम ऐसे मतलब हमको चेक कर रहे हो क्या नॉलेज? नहीं सर, वो स्कूल में पढ़ाया था तो पूरा कंफ्यूज हो गया था लेटेस्ट रेक्टम में 2b²। 2b² इस इलिप्स में होता है। पैराबोला में तो ये देखो, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे, मतलब सिमेट्री है, तो ये पता चल जाएगा, तो नीचे वाला भी पता चल जाएगा। ये वाली पूरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इस पूरी लाइन पे, इस पूरी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए है ना? यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा। अपन को वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो ये हाइट पता चल जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो ये हाइट पता चल गई, नीचे वाले डबल कर लेंगे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ डाल दीजिए ना, y² इज इक्वल टू 4a, x वहां पे a है, तो y² इज इक्वल टू 4a², तो y की वैल्यू 2a आ गई। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट होगा a, 2a,
अब सिमेट्री के साइड ये वाला पॉइंट a -2 ये हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ LR कितनी होगी? व्हाट इज लेंथ ऑफ LR? 4a। 4a, लेंथ ऑफ LR इज 4a। अरे ऊपर कितना ऊंचा हुआ? 2a, उतना ही नीचा हुआ 2a, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4a। 4a हो गई ना लेंथ। एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या है? एंड पॉइंट्स ऑफ LR, एंड पॉइंट्स निकाला तभी तो लेंथ निकाला। एंड पॉइंट्स कैसे निकाला रे? ये तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये इस पूरी लाइन पे, ये इस पैराबोला को कट कर रहा है। यहाँ पे x = a लाइन इस पैराबोला को कट कर रही है। तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट डाल दिया ना, पैराबोला की इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट डाल दिया, तो वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया। वाई कोऑर्डिनेट 2a है। भाई किसी भी, जब भी कोई दो कर्व कट करते हैं, ये लाइन कट कर रही है इस पैराबोला को, यहाँ पे इस पैराबोला को ये लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे कट कर रही है? यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट पता था तो पैराबोला में डाल दिया, वाई कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। तो वाई कोऑर्डिनेट ऊपर का और वाई कोऑर्डिनेट नीचे का, तो टोटल लेंथ हो गई 4a। एंड पॉइंट्स ऑफ LR a, ±2a। एक तो a, 2a हो जाएगा, दूसरा a, -2a हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा a, 2a, एक हो जाएगा a, -2a। खाना का जवाब दो भाई, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी आपको, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ये सब निकालना पड़ेगा। हाँ सर। समझ आ गया ना? जो डेटा हमने निकाला वो सारा डेटा समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सभी सर। लोग बोले हाँ सर। हाँ चलो मिटा सर। दूंगा, लिख लिया ना आप लोगों हाँ ने? सर। चलिए आगे है ऐसा वाला, ये वाला पैराबोला हमारे सिलेबस में जो है मैं बता रहा हूं आपको। इधर करवट लेगा ये, तो डायरेक्ट्रिक्स फिर इस तरफ हो जाएगी ना। ये फोकस तो इधर मुंह खुलता है उधर होता है, -a, 0। अच्छा ये पैराबोला है y² = -4ax। y² = -4ax का मुंह उस तरफ होगा। ठीक है, एक ही वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ध्यान रखना। माइनस साइन पहले ही लगा दिया है। y² = 4ax नीचे लिखूं क्या? इसका ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ये वाला पॉइंट a, 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = a, x - a = 0। ये पैराबोला y² = -4ax। समझ गए ना? फोकस उस तरफ है तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ हो जाएगी। समझे कि नहीं? फोकस उस तरफ होगा जिधर मुंह खुलेगा, -a, 0, इधर माइनस होगा ना, डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ हो जाएगी, x = a। हाँ बोलो। हाँ सर। चलो बताओ वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स 0 0 0, 0। एक्सिस क्या है?
एक्स एक्सिस, यहाँ भी एक्स एक्सिस ही है ना, y इज इक्वल टू 0, फोकस माइनस है कोमा 0, -a, 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x माइनस 0, x माइनस a इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ LR LR ये होगा, ये वाला पॉइंट -a, 2a होगा, ये वाला पॉइंट -a, -2a होगा। रख के देख लो ना, इस पूरे पे x एक्सिस x कोऑर्डिनेट -a है, x कोऑर्डिनेट -a रखो यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट -a रखो, y² इज इक्वल टू -4a, x कोऑर्डिनेट -a रखो तो y² इज इक्वल टू 4a² हो गया। तो y की वैल्यू 2a आई कि नहीं आई? तो ऊपर y की वैल्यू 2a, नीचे y की वैल्यू -2a, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो लेंथ ऑफ LR कितनी हो जाएगी, 4a। एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या होगा, संकेत तू बता, एंड पॉइंट्स ऑफ LR सर 2a, a है 2a, a कहां दिया, मतलब x कोऑर्डिनेट 2a है, कहां ध्यान है भाई तुम्हारा, चल सचिन तू बता, एंड पॉइंट्स ऑफ LR अरे लिखा हुआ है बोर्ड पे यार, बोर्ड पे देख के भी नहीं बोल सकते हो क्या? ये पूरी लाइन जो फोकस से जा रही है, फोकस -a, 0 है, तो इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट -a ही रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, y से डिस्टेंस होती है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हर जगह -a है, x कोऑर्डिनेट -a, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ भी -a ही होगा, x की वैल्यू -a डाली तो y की वैल्यू आ गई, ऊपर 2a नीचे -2a, क्या है रे समर तू बता, एंड पॉइंट्स ऑफ LR -a, +-2a, -a, +-2a, 2a और एक -a, -2a। बस बताइए, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट हो तो बताइए। नो डाउट। नो डाउट, कौन कौन से नो डाउट है? हरे कृष्णा, 9 तरीके के कौन से डाउट से तुम्हारे बताना है एक एक करके? एक भी नहीं है सर। ओके ओके ओके, मतलब यू मीन नो डाउट्स है। हाँ सर। चलो इसको रिवाइज कर लो, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। इसको रिवाइज कर लो।
पढ़ लो अच्छे से, लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है? क्या बोल रहे हो? थैंक यू सर, बाय सर। ओके भाई, बाय, थैंक यू गुड नाइट। अब गुड नाइट बोल Good सकता हूँ night. क्या? डिनर के बाद गुड नाइट। नाइस। ओके। हाँ सर, अब गुड नाइट।